हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ग्रेजुएशन में भी है और साथ साथ में क्लास 11 में भी है। जो क्लास 11 का सेमेस्टर 2 बिल्कुल एग्जाम आने वाले हैं और जो सीबीएसई का आईसीएसई का बोर्ड है उसका भी एग्जाम बिल्कुल नजदीक हो गया है। आप लोग बिल्कुल दम लगा के पढ़ाई करते रहिए और हमारे साथ साथ में ये प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर इसके ऊपर दे चुके हैं, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट सम्स के बारे में ऑलरेडी बताया, इंपॉर्टेंट सम्स करके आपको दिखाया भी है। आज भी हमने ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट सम्स आपके लिए लिए हैं और सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके हमारे साथ साथ में करते रहिए, ठीक है बच्चों। और एक काम आपको करना है, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हो रहा है, तो वीडियो को जरूर आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, ठीक है बच्चों। चले फिर फटाफट शुरू हो जाते हैं। चलिए हमने एक प्रॉब्लम लिए हैं, आपके स्क्रीन पे है प्रॉब्लम। अब देखिए प्रॉब्लम में क्या बताया गया आपको, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बोला गया फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब प्रिपेयर एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2023। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट आपको दिया गया है, देख लीजिए आपके यहाँ पे दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन कौन सा साल के लिए कितना कलेक्शन हुआ है वो आपको यहाँ पे सम्स में दिया गया है। सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मिसलेनियस रिसिप्ट हुआ है, रेंट रिसिप्ट फ्रॉम क्लब हॉल, इधर सैलरी दिया हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, न्यूज़पेपर्स, रिपेयर्स एंड रिपेयर्स ऑफ कैरम बोर्ड्स, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस और ऑफ क्लब हॉल और जो बैलेंस वगैरह ये सब आपको दिया हुआ है। और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है, आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। बोला द क्लब हैज 500 मेंबर्स एंड ईच पेइंग ऑफ रुपीज ऑफ एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹25। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/12/2022, मतलब साल के शुरुआत में पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो 3000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दे दिया गया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है इस साल का 1000। एंड साथ साथ में 1/1/2023 में क्लब का बिल्डिंग बैलेंस था, बिल्डिंग का जो वैल्यू था वो था आपका कितना था, वो था आपका 1 लाख। एंड फर्नीचर का जो वैल्यू था वो 20,000, वो शुरुआत में साल की शुरुआत में था। और आपको बोला गया डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर 10% आपको चार्ज करना है। ये है आपका कंप्लीट सम्स। अब आपको ये सम्स सॉल्व करना है, ठीक है। तो चले फिर स्टार्ट करें, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर उसके साथ साथ हम शुरू करेंगे। फिर पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे क्या स्ट्रक्चर होता है आपको बिल्कुल पता है, आपने ऑलरेडी सम्स कर चुके हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। हम भी फटाफट करें, आप भी अपना कॉपी पेन लेके साथ साथ में करते रहिए और समझते रहिए हमारे साथ साथ में, ठीक है बच्चों। चले साथ साथ में करते रहे और मजे ले। एग्ज़ाम भी है सामने, टेंशन भी हो रहा है, लेकिन टेंशन के साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस भी जारी रखेंगे, टेंशन ख़त्म हो जाएगा। मज़े में करना है, टेंशन नहीं लेना है, मज़े में पढ़ाई करना है, ठीक है बच्चों। चलिए फिर स्टार्ट करें, फिर लिख लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ, नहीं बोला गया क्या बुक्स है, सिर्फ बोला गया क्लब, तो इन द बुक्स ऑफ, क्लब का नाम नहीं बताया गया तो क्लब ही लिख देते हैं, ठीक है। क्या अकाउंट खोल रहे हैं हम, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड कौन सा है बोला गया आपको, देखिए फॉर द ईयर एंडेड 31/12/23, ठीक है बच्चों, 31/12/23। चलिए ये है पर्टिकुलर्स, आप लोग साथ साथ में स्ट्रक्चर बना लीजिए तो हमारे साथ साथ में आप लोग भी एंट्री करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए फिर ये अमाउंट
ये भी अमाउंट ठीक है। चलिए फिर फटाफट शुरू कर देते हैं। क्या बताया गया, पहले आपको सब्सक्रिप्शन लेके शुरू करते हैं। ये सब्सक्रिप्शन हमारा कौन सा ईयर का लेना है, 2023 का है। 2023 का सब्सक्रिप्शन लिखेंगे हम यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन कितना लेंगे, 2023 में जितना रिसीव हुआ है वो है 10,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 10,000। ठीक है, हमने इनर कॉलम में लिखा, क्यों लिखा, कुछ काम है। आप देखिए यहाँ पे नीचे एक चीज बोला गया आपको, मेंबर कितना है, 500 मेंबर है, और सब्सक्रिप्शन पर मेंबर का कितना है, 25 करके है। तो टोटल कितना मिलना था और आपको मिला कितना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको एक वर्किंग्स करना पड़ेगा। वर्किंग्स करके देखना पड़ेगा कोई एक्रूड तो नहीं रहेगा इस साल के लिए, देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे वर्किंग्स कर लेते हैं। वर्किंग्स आप भी साथ साथ में कीजिए वर्किंग्स, ठीक है। वर्किंग्स कैलकुलेशन ऑफ एक्रूड सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एक्रूड सब्सक्रिप्शन कितना है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए देख लेते हैं एक्रूड सब्सक्रिप्शन कितना है। सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है, ड्यू कितना है देखिए, सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना होगा, 500 मेंबर से हर किसी को 25 रुपया करके देना है। 500 मेंबर से और सबको 25 करके सब्सक्रिप्शन है। तो 500 इंटू ₹25 कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। 500 इंटू 25 ये हो गया आपका 12,500, ठीक है। और आपको मिला कितना देखिए, सब्सक्रिप्शन आपको मिला इस साल के लिए कितना, 10,000। तो फिर आपको नहीं मिला कितना, तो लेस रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ है, 10,000। तो ड्यू कितना रह गया, मतलब एक्रूड कितना रह गया, 2,500। ये आपको कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका एक्रूड। तो ये क्या हो गया, एक्रूड सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे ऐड एक्रूड। तो यहां पे लिख देते हैं नोट नंबर, कहां से मिला ये एक्रूड, नोट नंबर 1 में आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये नोट नंबर 1 आपको इस तरह से नोट नंबर लिख के बनाना है और वहाँ पे रेफरेंस देना है कि सर जब कॉपी चेक करेंगे उनको पता चले कि कहाँ से ये एक्रूड कैलकुलेशन करके आए हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कितना है आपका एक्रूड, 2,500। ये कौन सा साल के लिए, एक्रूड फॉर 2023, मतलब इस साल के लिए एक्रूड जितना है वो आपका यहाँ ऐड हो जाएगा। चलिए फिर इसको जोड़ के हम बाहर कर देते हैं, इसको ऐड करके हम बाहर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 12,500, ठीक है। आपको लगेगा कि भाई हमने ये सब क्यों नहीं देखा, 2022 के लिए जो रिसीव हुआ है या एडवांस यहाँ पे 2024 के लिए एडवांस जितना रिसीव हुआ है इसको भी हमने ध्यान नहीं दिया। अब देखो इसको बिल्कुल अलग करके रखा हुआ है। ये जो इनकम एक साथ जुड़े हुए नहीं है, मतलब सब्सक्रिप्शन जो 10,000 है पर्टिकुलरली इसी साल के लिए मिला तो बोल दिया है, अगले साल के लिए जो मिला वो तो अलग करके आपको दिया गया है, और पिछले साल के लिए भी जो मिला था वो भी आपको अलग करके दिया गया, इसलिए हमको यहाँ पे एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है।
इस साल के लिए जितना आपको रिसीव है वो लेना है, और इस साल का अगर कोई ड्यू रह गया है उसी को जोड़ के आपको टोटल कितना इस साल का इनकम है वो दिखाना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया। इसके बाद हम चलेंगे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर सेल करके जितना इनकम हुआ यहाँ आ जाएगा। तो बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। ओल्ड न्यूज़पेपर सेल करके कितना मिला आपको 1500। तो चलिए तो यहाँ लिखेंगे 1500, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया आपको, मिसलेनियस रिसिप्ट हुआ है, तो लिख देते हैं बाय मिसलेनियस रिसिप्ट, ठीक है। फ्रेश करके लिख देते हैं बाय मिसलेनियस रिसिप्ट। मिसलेनियस रिसिप्ट कितना हुआ है, मिसलेनियस रिसिप्ट हुआ है 1000, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 1000। फिर और क्या रिसिप्ट हुआ है देखिए, रेंट रिसिप्ट फ्रॉम क्लब हॉल। तो चलिए रेंट रिसिप्ट, तो बाय रेंट रिसिप्ट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। रेंट रिसिप्ट रिसीव फ्रॉम क्लब हॉल, ठीक है। रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब हॉल कितना रिसीव हुआ है 40,000। तो यहां लिखेंगे हम 40,000, ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। चलिए फिर हम आगे बढ़े। रिसिप्ट साइड का हमने काम कर दिया, अब आपको देखना है पेमेंट साइड में देखना है। पेमेंट साइड में आप देखिए क्या बोला गया है, सैलरीज 14,000 पेमेंट किया गया है, सैलरीज पेमेंट हुआ है 14,000, और इसके लिए बोला गया आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 1000। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 2 सैलरीज जो आपको पेमेंट किया आपने, 2 सैलरीज, 2 सैलरीज, सैलरीज कितना है 14,000। तो हम यहाँ लिखेंगे 14,000, सॉरी यहाँ लिखेंगे हम 14,000, यहाँ लिखेंगे 14,000। इसके साथ ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, जितना आपका आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 1000, तो हम इसके साथ ये ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग है 1000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, ठीक है। तो इसको हम जोड़ के बाहर कर देंगे। चलिए तो कितना हो जाएगा ये 15,000, ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। फिर आगे बढ़े, तो सैलरी का काम हो गया। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस 3000, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 जनरल एक्सपेंसेस, 2 जनरल एक्सपेंसेस, 2 जनरल एक्सपेंसेस, कितना है जनरल एक्सपेंसेस 3000, तो यहाँ बैठा देते हैं 3000, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना 2000, तो यहाँ लिखेंगे 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस, कितना इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस 2000 है, तो यहाँ लिख देते हैं 2000, ठीक है। उसके बाद और क्या है, न्यूज़पेपर खरीदा हमने 3500 का, तो यहाँ लिखेंगे 2 न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कितना 3500, तो यहाँ बैठा देते हैं 3500। फिर और क्या है देखिए, और क्या है आपका एक्सपेंसेस, और है आपका रिपेयर ऑफ कैरम बोर्ड, तो 2 रिपेयर ऑफ कैरम बोर्ड, देखिए रिपेयर ऑफ कैरम बोर्ड कितना 6000, तो 6000 बैठा देते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर 6000
3500 और कैरम बोर्ड रिपेयर हुआ 6000 का। फिर उसके बाद मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ क्लब हॉल, देखिए मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ क्लब हॉल, तो 2 मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ क्लब हॉल, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ क्लब हॉल कितना 11,000, तो हम यहाँ बैठा देंगे 11,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। जहाँ जितना यहाँ पे दिया हुआ था वो हमने सब ट्रांजैक्शन कर दिया। एंट्री होगा कैश एंड बैंक, जो बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है ये जाएगा बैलेंस शीट में, तो यहाँ नहीं आएगा। सो हो गया। अब नीचे कुछ बात बताया गया आपको, ओपनिंग डेट में कुछ बोला है, क्लब बिल्डिंग वैल्यू पड़ा हुआ है 1 लाख और फर्नीचर पड़ा हुआ है 20,000, और बोला गया कि बिल्डिंग एंड फर्नीचर के ऊपर आपको 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना। तो करें फिर, तो यहाँ लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन ठीक है ऑन, एक है क्लब बिल्डिंग और एक है फर्नीचर, इन दोनों के ऊपर डिप्रिसिएशन होगा। ठीक है, तो क्लब बिल्डिंग के ऊपर कितना होगा, देखिए 1 लाख क्लब बिल्डिंग का वैल्यू पड़ा हुआ और 10% करना है, तो यहाँ पे 1 लाख इंटू 10%। और फर्नीचर का वैल्यू कितना था, फर्नीचर का वैल्यू था 20,000, फिर 20,000 का 10%, तो 20,000 इंटू 10%। ठीक है, तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000 और 20,000 का 10% हो गया 2,000। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और बाहर लिखेंगे, तो हो गया कितना 12,000। ठीक है बच्चों, हो गया, पूरा एंट्री कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जोड़ के बैलेंस करके देखना है कितना प्रॉफिट सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हुआ है। देख लेते हैं, फिर दोनों तरफ जोड़ के देख लेते हैं। पहले क्रेडिट साइड जोड़ के देखते हैं कितना आता है, 12,500 प्लस 1500 प्लस 1000 प्लस 40,000, ये आ गया 55,000। देख लेते हैं, इसी साइड में ज़्यादा होना चाहिए शायद, तो लिखते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, कितना आया 55,000। ठीक है, तो ये आ गया 55,000। अब देखिए यहाँ आ गया 55,000। ठीक है, तो अब इसके साथ ये इस साइड में हम जोड़ लेते हैं कितना आता है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। 15,000 प्लस 3,000, 15,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 3,500 प्लस 6,000 प्लस 11,000 प्लस 12,000, ये आ गया 52,500 माइनस 55,000, तो आ गया 2,500। तो फिर यहाँ लिखते हैं, फिर ये आ गया आपका 55,000 और बैलेंस करके 2,500 आया है। ये क्या है आपका, ये आ गया आपके पास सरप्लस। ठीक है, ये आ गया सरप्लस, तो मतलब इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आ गया आपके पास सरप्लस का मतलब इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट हो गया सम्स। ये था हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा कोई ट्रिकी चीज़ नहीं था। इसमें एक ही चीज़ यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट था, ये जो 500 मेंबर्स है और 25 आपका ये पर सब्सक्रिप्शन है, और उसको कैलकुलेशन करके कितना एक्रूड सब्सक्रिप्शन था, वही कैलकुलेशन इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा ट्रिकी था। अदरवाइज इस प्रॉब्लम बिल्कुल ईजी है, और ये इसी टाइप का प्रॉब्लम जैसे कि WBHS में 2018 में आए हुए थे एग्जाम में, ऐसे भी प्रॉब्लम आपका एग्जाम में भी आ सकते हैं जो इस बार सेम 2 में है। ठीक है बच्चों,
तो समझ में जरूर आया होगा आपको। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, ये प्रॉब्लम आपको समझने में ईजी हुआ है, हम आपको समझा पाए, तो जरूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है कि जैसे हम वीडियो अपलोड करें वो तुरंत आपके पास पहुंचे और आपको हेल्प मिले। आगे हम और इस टाइप का प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तब तक आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।